हेलो एवरीवन, नॉन स्टॉप क्लास में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि वर्तमान और आसमान क्या होते हैं। सबसे पहले इनका मीन्स समझते हैं कि वर्तमान और आसमान है क्या। शब्दों का अर्थ। वर्ध का मीन्स होता है वृद्धि। तो जब मान में वृद्धि हो, मान में क्या हो, वृद्धि, तो कोई भी फलन क्या कहलाएगा, वर्धमान। ह्रास का मीन्स होता है कमी। जब मान में कमी हो तो फलन क्या कहलाएगा आपका, ह्रासमान। एग्जाम्पल समझो कि ये केवल इन शब्दों का मीन्स है। एग्जाम्पल से क्लियर होगा कि वर्धमान और ह्रासमान फलन होते क्या हैं, इनके यूज क्या है। ठीक है ना। जैसे मैंने कोई फंक्शन लिखा एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू, और यहां से मैंने लिमिट लगा दी एक्स ग्रेटर देन जीरो, यानी जो एक्स की वैल्यू है वो जीरो से बड़ी होनी चाहिए। अब मैं एक्स से कोई बड़ी वैल्यू लेता हूं, जैसे वन, एक्स इक्वल टू वन रखता हूं इस इक्वेशन में, तो कितना हो जाएगा, एफ वन इक्वल टू एक्स की वैल्यू वन प्लस टू, कितना हो गया, थ्री। अब मैं एक्स की वैल्यू टू रख के देखता हूँ, तो एफ टू निकालेंगे, तो टू प्लस टू कितना हो गया, फोर। थ्री रखेंगे, यानी कुल मिलाकर जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे एफ एक्स की वैल्यू भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एक्स की वैल्यू बढ़ाने पर किसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, एफ एक्स की। तो इसका मतलब क्या है, फलन कैसा है, वर्तमान है, क्योंकि मान में क्या हो रही है, इसकी वृद्धि। अब मैं बात करता एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस टू, एक्स ग्रेटर देन जीरो, यानी एक्स की जो वैल्यू है वो जीरो से बड़ी होनी चाहिए। अब मैं यहां से एक्स से यानी जीरो से बड़ी वैल्यू लिखता हूं वन पहले। जब मैं एक्स की जगह पर वन रखूंगा तो वन अपॉन वन प्लस टू कितना आ गया, वन अपॉन थ्री। तो एफ वन की वैल्यू कितनी निकल के आई, वन अपॉन थ्री। अब टू रख के देखो, एक्स इक्वल टू टू, तो एफ टू निकालेंगे, वन अपॉन टू प्लस टू कितना हो गया, वन अपॉन फोर। तो आपने देखा एफ वन की जो वैल्यू है वो एफ टू से कैसी है, बड़ी है, यानी पहले वैल्यू बड़ी थी और बाद में कैसी होगी, छोटी। क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन का हर बड़ा हो तो वैल्यू कैसी हो जाती है, वो छोटी। यानी एक बट्टे चार छोटा है किससे, एक बट्टे तीन से। तो वैल्यू इसमें घट गई, तो यहाँ पर ये फलन कैसा हो जाएगा, ह्रासमान। कैसा हो जाएगा, ह्रासमान। अगर मैं और एग्जांपल लेता हूं, एफ एक्स इक्वल टू मैंने ले लिया साइन एक्स और लिमिट लगा दी, एक्स की जो वैल्यू है वो जीरो से बड़ी होनी चाहिए और पाई बाय टू से छोटी, यानी जीरो और 90 के बीच की होनी चाहिए। तो यहां से देखो, इसमें आप कोई भी वैल्यू रखते हैं, जैसे 30 डिग्री, क्योंकि ये जीरो से बड़ी है और 90 से छोटी है। वैल्यू रखेंगे तो एफ 30 डिग्री साइन 30 हो जाएगा, साइन 30 की वैल्यू वन अपॉन टू। ठीक है ना। अब यहां से अब मैं रखता हूं 60 डिग्री या 45 लिख लो, तो एफ 45 निकालेंगे, साइन 45 हो जाएगा, साइन 45 की वैल्यू वन अपॉन रूट टू। आपने देखा ये वाली वैल्यू छोटी है और ये वाली वैल्यू कैसी है, बड़ी। तो वैल्यू यहाँ पर बढ़ रही है कि घट रही है, तो वैल्यू यहाँ पर बढ़ रही है। तो ये वाला फलन कैसा हो जाएगा, वर्धमान। कैसा हो जाएगा, वर्धमान, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा आपका। तो वर्धमान का मीन्स होता है मान में वृद्धि होना, ह्रासमान का मीन्स होता है मान में कमी होना। अब यहाँ से ग्राफ से क्लियर कराता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये बेसिक सी बात है जो पहले भी पता होनी चाहिए। कभी वृद्धि होती तो उसे वर्धमान पढ़ देते हैं और कमी होती है तो क्या पढ़ते हैं, ह्रासमान। अब ग्राफ से देखो,
एक्स आई पर्पज से। मैंने ग्राफ बनाया, पहला ग्राफ है मेरा, ये एक्स एच, ये वाई एच, ये ग्राफ हो गया एफ एक्स। दूसरा ग्राफ है एक्स एच वाई एच, ये ग्राफ हो गया। तीसरा ग्राफ है ये एक्स एच एंड ये वाई एच। अब यहां से आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा फंक्शन हमारा वर्तमान है और कौन सा फंक्शन हमारा हासमान है? तो सबसे पहले बेसिक सी बात पता होनी चाहिए आपको, जो आपका एफ एक्स होता है वो y के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? y। तो y दे रखा है तो आप उसे एफ एक्स भी लिख सकते हैं, और एफ एक्स दे रखा है तो y भी। अब यहां से देखिए, मैं x की वैल्यू यहाँ पे लिख दी 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहां से वैल्यू लिखी मैंने 1, 2, 3, 4। मैं x की वैल्यू जब 1 रखता हूं ग्राफ में, यानी एफ एक्स में, तो वैल्यू कितनी निकल के आती है? वैल्यू कैसे निकालते हैं? डॉट डॉट करके x की जो वैल्यू से ग्राफ से मिला दो, जिस पॉइंट पर मिली है उसे y एक्स से मिला दो, तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपकी? इतनी, एक से कुछ छोटी है। अब आपने x की वैल्यू और बढ़ाई, 2 पर निकाल लो, 2 पर वैल्यू बढ़ गई। पहले वैल्यू इतनी निकल के आ रही थी, अब वैल्यू आपकी इतनी हो गई। पहले ये थी, अब ये हो गई, वैल्यू बढ़ गई x की बढ़ाने पर। मैं वैल्यू और बढ़ाता हूं तो वैल्यू एफ एक्स की और बढ़ गई, और बढ़ाता हूं वैल्यू तो एफ एक्स की वैल्यू और बढ़ गई। देखो पहले वैल्यू इतनी थी, बाद में इतनी हो गई, उसके बाद इतनी, उसके बाद इतनी। तो जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे किसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है? एफ एक्स की। तो कैसा फलन हो गया आपका? ये वर्धमान। ये फलन आपका कौन सा कहलाएगा? वर्धमान, क्योंकि मान में यहाँ पर क्या हो रही है? लगातार वृद्धि। क्या यहाँ पर कोई कमी हो रही है? फलन तो आपका ये वर्धमान हो गया, क्या यहाँ पर कोई कमी हो रही है? नहीं हो रही। तो ऐसे फंक्शन को पढ़ देते हैं निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान, क्योंकि कमी ना हो, केवल वृद्धि ही वृद्धि हो। अभी और बात करेंगे इसकी, थोड़ा सा साइन का ग्राफ कीजिए। अब इसमें देखो, मैं वैल्यू x कितनी लेता हूँ यहां से, तो कुछ भी हो वैल्यू 1, 2, 3 डॉट पॉइंट कुछ में भी, तो ग्राफ की वैल्यू निकल के आई आपकी इतनी, ये वैल्यू हुई। मैंने x की वैल्यू बढ़ाई, ग्राफ की वैल्यू इतनी, पहले पूरी वैल्यू इतनी थी, अब वैल्यू हुई आपकी इतनी, घट गई वैल्यू। यहां से और बढ़ाई x की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू घट गई। तो जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे एफ एक्स की वैल्यू घटती जा रही है। x की वैल्यू बढ़ाने पर एफ एक्स की वैल्यू क्या होती जा रही है? घटती जा रही है। तो यहाँ पर मान में क्या हो रही है? कमी। तो फलन कैसा हो जाएगा? हासमान। कौन सा हो जाएगा? हासमान। इसमें केवल कमी ही कमी हो रही है लगातार, तो उसे पढ़ देंगे निरंतर हासमान, निरंतर हासमान, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है ना? अब यहां पर देखो, x की वैल्यू मैंने ये ले ली, यहां से निकालूंगा एफ एक्स की, तो वैल्यू आपकी इतनी आ गई। यहाँ पर जैसे वैल्यू और बढ़ाई, फिर भी वैल्यू उतनी आई, और बढ़ाई, फिर भी वैल्यू उतनी। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूं, एफ एक्स की वैल्यू हर एक कंडीशन में उतनी ही आ रही है। तो इसका मतलब ना तो मान घट रहा है और ना ही मान बढ़ रहा है। तो जब ना घटे ना बढ़े तो कैसा हो जाता है? फिक्स हो जाता है। तो कौन सा हो जाता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट को बढ़ देते हैं अचर। तो ये कौन सा फलन हो जाएगा आपका? अचर फलन। कौन सा फलन? अचर फलन। जब वैल्यू ना बढ़े ना घटे तो कौन सा हो जाएगा? अचर। ठीक है। अब इसमें करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चनों में? अब यहाँ पर तो आपने वैल्यू 1, 2, 3 कुछ भी ले ली, 4 ले लिया, 5 ले लिया, बट यहाँ पर क्या करेंगे एक्सरसाइज के अंदर?
पहली वैल्यू को x1 मानेंगे एंड दूसरी वैल्यू को x2। सॉल्व करने का पैटर्न क्या होगा, यहां पर दो वैल्यू लेंगे, माना x1, x2 इस प्रकार है, x1, x2 इस प्रकार है कि x1 लेस देन x2, x1 की जो वैल्यू है वो x2 से छोटी है, यानी पहली वैल्यू छोटी है और बाद की वैल्यू कैसी है, बड़ी। तथा x1, x2 बिलोंग्स टू R, कोई भी रियल नंबर है, x1 और x2 जो है वो क्या है, कोई भी रियल नंबर है। तो यदि f(x1) की वैल्यू f(x2) से छोटी है, यानी बाद वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू जो निकल के आई थी कितनी 2 थी और ये कितनी थी 1 थी, इससे छोटी, बाद वाली वैल्यू बड़ी है और पहली वाली वैल्यू कैसे छोटी, तो वृद्धि हो गई। तो कैसा फलन हो जाएगा आपका, ये वर्धमान। कैसा फलन हो जाएगा, वर्धमान। अगर यहीं से बात करें हम कि पहली वैल्यू बड़ी है, फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में क्या करेंगे, अब मानेंगे, माना x1 व x2 इस प्रकार हैं, यही पोर्शन आएगा कि जो x1 की वैल्यू है वो x2 से कैसी है, बड़ी। x1 की जो वैल्यू है, पहली वाली वैल्यू बड़ी है और बाद वाली वैल्यू कैसी है, छोटी। देखो x1 और x2 का मतलब क्या है, x की मान, और fx1 और fx2 का मतलब क्या है, जो फंक्शन में रखने पर जो y की वैल्यू निकल के आएंगी, ठीक है ना, पहली वाली वैल्यू और बाद वाली वैल्यू। अब x1 की वैल्यू x2 से बड़ी है, x1 सच दैट x1, x2 बिलोंग्स टू R, यानी x1 और x2 की जो वैल्यू है वो रियल नंबर है, कोई ना कोई वैल्यू है, कुछ भी हो सकती है, पॉइंट कुछ भी। अब यहां से यदि fx1 की वैल्यू fx2 से बड़ी है, यानी पहले वाली वैल्यू बाद वाली वैल्यू से बड़ी है, पहले वाली वैल्यू बाद वाली वैल्यू से कैसी है, बड़ी, तो आपका फलन कैसा हो जाएगा, वो हासमान। कैसा फलन हो जाएगा, हासमान। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप एक्सरसाइज में करने वाले हैं कि कौन सा फलन वर्धमान है, कौन सा फलन हासमान है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वर्धमान क्या होता है, तो वह फलन जिसके मान में वृद्धि होती है वो क्या होता है, वर्धमान, और वह फलन जिसके मान में क्या होती है, कमी, वो क्या होता है, हासमान। उम्मीद करता हूँ ग्राफ से क्लियर हो गया होगा। अभी और समझाता हूँ थोड़ा बेसिक प्रॉपर्टीज। बेसिक प्रॉपर्टीज के बाद आपको पता होना चाहिए इंटरवल्स, अंतराल, तब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बेसिक प्रॉपर्टीज, फर्स्ट ए बी ग्रेटर देन 0। इसका क्या मीन्स है, दो संख्याओं का मल्टीप्लाई 0 से बड़ा होगा। कब होगा, जब ये वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। दोनों का मल्टीप्लाई कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव, तभी तो 0 से बड़ा माना जाएगा। अब 0 से पॉजिटिव कब आएगा, जब a की वैल्यू भी 0 से बड़ी हो एंड b की वैल्यू भी 0 से बड़ी हो, यानी दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो, a की भी पॉजिटिव डॉट b की पॉजिटिव, तो मल्टीप्लाई दोनों का कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। सेकंड क्या हो सकता है, इसी में ये वैल्यू a की वैल्यू भी माइनस में हो और b की वैल्यू भी माइनस में हो, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई जब माइनस में करते हैं तो क्या आता है, प्लस, और प्लस वाली वैल्यू 0 से कैसी हो जाएगी, बड़ी। तो आपको याद रखना है दो संख्याओं का मल्टीप्लाई 0 से बड़ा कब होगा, जब या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों कैसी हो, नेगेटिव, तो जो वैल्यू है वो कैसी होगी, 0 से बड़ी। सेकंड, दोनों का मल्टीप्लाई 0 से छोटा कब होगा,
छोटा कब होगा? जब दोनों का मल्टीप्लाई कैसा आएगा? नेगेटिव। दोनों का मल्टीप्लाई कैसा आएगा? नेगेटिव। तो इसका मतलब ये है कि या तो ए की वैल्यू 0 से बड़ी हो, ए की वैल्यू 0 से बड़ी हो और बी की वैल्यू 0 से छोटी हो, यानी ए पॉजिटिव हो गया एंड बी कैसा हो गया? नेगेटिव। मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा आएगा? नेगेटिव। जो वैल्यू कैसी हो जाएगी? 0 से छोटी। ये कंडीशन अप्लाई हो सकती है। या फिर ए की वैल्यू 0 से छोटी हो और बी की वैल्यू 0 से बड़ी हो। तो ए की वैल्यू 0 से छोटी होने का मतलब नेगेटिव और बी की वैल्यू 0 से बड़ी होने का मतलब पॉजिटिव। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा आएगा? नेगेटिव। यानी कुल मिलाकर आपको याद रखना है, दो संख्याओं का मल्टीप्लाई 0 से बड़ा होगा तब या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों कैसी हो? नेगेटिव। सेकंड पॉइंट, दो संख्याओं का मल्टीप्लाई 0 से छोटा कब होगा? जब उनमें से एक पॉजिटिव होगी और एक कैसी होगी? नेगेटिव। तो उनका मल्टीप्लाई है वो 0 से कैसा आएगा? छोटा। ये एक्सआई के अंदर बहुत ही यूजफुल है, इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। अब आते हैं आपके इंटरवल। यानी अंतराल। सबसे फर्स्ट क्लोज इंटरवल, जिसे पढ़ते हैं बंद अंतराल। बंद अंतराल को बड़े कोष्टक से व्यक्त करते हैं। बड़े अंतराल को यानी बंद अंतराल को किसे व्यक्त करते हैं? बड़े कोष्टक से। इसका क्या मीन्स होता है? इसके अंदर लिखा हुआ है ए बी, ए भी लिखा हुआ है, ए कोमा बी। तो इसका मतलब ये है कि एक्स की जो वैल्यू है यानी इसके अंदर जो वैल्यू है वो ए को भी शामिल करना और बी को भी। किस टाइप से? समझो थोड़ा। किसी न किसी की वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू मान ली जो ए से तो बड़ी हो और बी से कैसी हो? छोटी, बट बराबर भी चलेंगी। तो एक्स की जो वैल्यू है वो ए से तो बड़ी और बराबर होनी चाहिए, बी से छोटी या फिर उसके बराबर होनी चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा बड़े कोष्टक में 2,5, तो इसका मतलब ये है एक्स की जो वैल्यू है वो या तो 2 के बराबर होनी चाहिए या फिर 2 से कैसी होनी चाहिए? बड़ी। एक्स की जो वैल्यू है वो या तो 2 के बराबर होनी चाहिए या फिर उससे बड़ी, या फिर 5 के बराबर होनी चाहिए या फिर उससे छोटी। तो ये आपका क्लोज इंटरवल होता है, ठीक है ना। सेकंड आता है आपका ओपन इंटरवल। जिसे आप पढ़ते हैं खुला अंतराल। इसको आप छोटे कोष्टक से व्यक्त करते हैं। किसे व्यक्त करते हैं? छोटे कोष्टक से। अगर छोटे कोष्टक में लिखा हुआ है ए कोमा बी, तो इसमें तो बराबर चल रहा था, ए के बराबर हो, बी के बराबर हो, या फिर छोटी हो या फिर बड़ी हो। इसमें बराबर नहीं लेते, या तो बड़ी होनी चाहिए उससे वैल्यू या फिर उससे छोटी। अगर आपको छोटा ब्रैकेट दिख रहा है तो इसका मतलब ये है वो वैल्यू इंक्लूड नहीं करनी है, चाहे ए हो चाहे बी हो, या तो उनसे बड़ी होनी चाहिए या फिर उनसे छोटी। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो a से बड़ी होनी चाहिए और b से छोटी होनी चाहिए, बराबर नहीं होनी चाहिए, उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है छोटे ब्रैकेट में 5,6, तो इसका मतलब ये है x की जो वैल्यू है वो 5 से बड़ी होनी चाहिए, चाहे 5.1, 5.2, 5.3, बट 5 को नहीं लेंगे, x की वैल्यू 5 नहीं लेंगे। और 6 से छोटी होनी चाहिए, जैसे 5.9, 6 नहीं लेना है। इनमें क्या था? इनमें इंक्लूड कर देते थे, इसमें इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे x की जो वैल्यू है वो 5 से बड़ी होनी चाहिए और x की जो वैल्यू है वो किससे छोटी होनी चाहिए? 6 से। ये हो गया। थर्ड आता है आपका ओपन क्लोज इंटरवल।
ओपन क्लोज इंटरवल, यानी खुला बंद अंतराल। इसमें क्या होता है, ओपन कौन सा था आपका, ये वाला। क्लोज कौन सा था, ये वाला। ओपन को किससे डिनोट करते हैं, छोटे कोष्ठक से। क्लोज को किससे डिनोट करते हैं, बड़े कोष्ठक से। तो वो कर दिया, पहला ओपन है और दूसरा कैसा है, क्लोज। यहाँ पे लिखा हुआ है ए कोमा बी। तो इसका क्या मतलब होता है, छोटे कोष्ठक में अगर लिखा हुआ है तो इंक्लूड करते हैं, यानी उस वैल्यू को, नहीं सॉरी, बड़े कोष्ठक में लिखा हुआ है तो इंक्लूड करते हैं, ठीक है ना। यानी कुल मिलाकर उस वैल्यू को शामिल कर लेते हैं एक्स के मान में। बट छोटा कोष्ठक लिखा हुआ है तो उनमें इंक्लूड नहीं करते, उस वैल्यू को शामिल नहीं करते। तो एक्स की वैल्यू है वो ए के बराबर होनी चाहिए क्या, नहीं, उससे बड़ी होनी चाहिए। तो एक्स की जो वैल्यू है ए से बड़ी होनी चाहिए। अब बड़ा कोष्ठक लगा हुआ है तो बड़े कोष्ठक में क्या कर देते, इंक्लूड, वो वैल्यू रख लेते। तो इसका क्या मतलब है, एक्स की जो वैल्यू है वो बी के बराबर होगी तब भी चल जाएगी, उससे छोटी तो होनी ही चाहिए, बट बराबर हो तब भी चल जाएगी। तो ये मीन्स होता है इसका। फोर्थ आता है आपका, यहां लिख देता हूं, क्लोज ओपन इंटरवल। पहला क्लोज है, बाधा कैसा है, ओपन, ए कोमा बी। तो इसका मतलब बड़े कोष्ठक है, इंक्लूड करेंगे वैल्यू, तो इसका मतलब एक्स की जो वैल्यू है वो बी से, यानी ए से बराबर या उससे बड़ी होनी चाहिए और बी से छोटी होनी चाहिए। तो ये हो गए आपके 4 इंटरवल। इनकी आपको बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज में आपसे केवल इंटरवल ही पूछेगा, मोस्टली क्वेश्चन इंटरवल पे ही, के बताइए इस अंतराल में फलन वर्धमान होगा कि ह्रासमान होगा। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब करते कैसे हैं वर्धमान और ह्रासमान फलन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, उसका रिदम देखो। ये बेसिक बेसिक बात है जो आपको पहले से ही पता होनी चाहिए। एक और डाउट थोड़ा क्लियर करता हूं। अगर कोई वैल्यू करली ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है, जैसे 2,5, तो इसका मीन्स ये है कि केवल x के यहां पर दो मान हैं, या तो 2 होगा वैल्यू, जैसे x बिलोंग्स टू करली ब्रैकेट 2,5 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है x की वैल्यू या तो 2 होगी या फिर x वैल्यू कितनी होगी, 5, और कोई भी संख्या नहीं होगी इसके अंदर। ये फिक्स वैल्यू होगी, या तो 2 होगी या फिर 5 होगी। बट इंटरवल्स का अलग मीन्स होता है। इंटरवल्स का मीन्स समझो, अगर लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू 2,5, तो इसका मतलब ये है, अभी मैंने बताया था ये इंक्लूड नहीं करनी है, इनके बीच की लेनी है। जब छोटा कोष्ठक आता है तो वैल्यू इंक्लूड नहीं करते, किसमें करते हैं, बड़े कोष्ठक। तो 2 और 5 से तो मतलब नहीं है। बट इसके अंदर क्या है, इसके बीच की जितनी भी वैल्यू आ रही है, जैसे कि मैं इसको लिखता हूं x बिलोंग्स टू, अब मैं से स्टार्ट करूं, क्या आएगा, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 4, 2.5, डॉट डॉट डॉट, कहां तक, 4.9 तक। अभी इनके बीच में भी इन्फिनिट वैल्यू आएंगी, 2.11, 2.12, 2.22, यानी कुल मिलाकर इनके बीच इन्फिनिट वैल्यू होती है। इंटरवल्स में क्या होता है, ये जो लिखी हुई है संख्या यहाँ पर 2,5 है, तो केवल यही वैल्यू नहीं है, इनके बीच में जितने भी रियल नंबर्स आ रहे हैं पॉइंट वाले, सभी, वो सभी किस में आते हैं, इंटरवल में आते हैं। तो करली ब्रैकेट का मतलब होता है फिक्स वैल्यू जो दे रखी है वही है केवल x का मान। तो यहाँ पर x के मान कितने, 2, बट यहाँ पर कितने, इनफाइनाइट, कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है ना। तो इंटरवल्स का मतलब ये होता है। अब आते हैं रिदम पर, यानी क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चन करते कैसे।
तो सबसे फर्स्ट आपको क्वेश्चन दे रखा है, उसको दिए गए प्रश्न को f(x) से व्यक्त करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है उसे f(x) इक्वल टू लिख दो। सेकंड, इसके बाद उसका अवकलन f(x) ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आपको कोई फलन दे रखा है उसे f(x) से व्यक्त करो, इसके बाद उसका f(x) ज्ञात करो, यानी एक बार अवकलन कर दो। थर्ड में वर्तमान तथा ह्रासमान के लिए f(x) इक्वल टू 0 रखते हैं। f(x) इक्वल टू क्या रखते हैं? 0। जब 0 रखेंगे तो x की कुछ ना कुछ वैल्यू आएंगे। तो फोर्थ पॉइंट में ऐसा करने पर हमको x के कुछ मान प्राप्त होते हैं। x के कुछ मान प्राप्त होते हैं। अब x के अगर एक वैल्यू निकल के आई, जैसे x इक्वल टू आ गया आपका 5, संख्या रेखा पर व्यक्त करेंगे, ये प्लस इनफिनिटी, ये माइनस इनफिनिटी, ये हो गया आपका बिंदु 5। 5 जो है वो इस संख्या रेखा को दो भागों में बांट देगा कि नहीं? एक भाग ये हो गया और एक भाग आपका ये हो गया, एक भाग ये हो गया और एक भाग आपका ये हो गया। तो एक अंतराल बनेगा आपका माइनस इनफिनिटी से लेकर कहां तक? 5 तक, और दूसरा क्या बनेगा? 5 से लेकर इनफिनिटी तक। तो अगर एक बिंदु आ रहा है तो अंतराल कितने आएंगे? 2। एक ज्यादा आता है, ठीक है ना? एक बिंदु आ रहा है तो अंतराल कितने आएंगे आपके? 2। अगर x की वैल्यू आई 5 और 7, दो वैल्यू निकल के आई x की सॉल्यूशन करने के बाद, तो 7 आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब बिंदु कितने हो गए आपके? 2। तो अंतराल कितने बनेंगे आपके? 1, 2, 3, क्योंकि दो बिंदु इस पूरे संख्या रेखा को 3 भागों में बांट देंगे, 1, 2, 3। तो अब एक अंतराल आपका क्या बन जाएगा? यहां से यहां तक देखो अंतराल बनाए, एक हो गया आपका माइनस इनफिनिटी से लेकर 5 तक, दूसरा हो गया 5 से लेकर 7 तक, और तीसरा हो गया आपका 7 से लेकर इनफिनिटी तक। तो आपको 3 अंतराल प्राप्त होंगे। यदि बिंदु 2 है तो 3 अंतराल प्राप्त होंगे, बिंदु 1 है तो 2 अंतराल प्राप्त होंगे। अगर बिंदु 3 है तो कितने अंतराल आएंगे? 4, और बिंदु 4 है तो अंतराल कितने आएंगे? 5। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? तो ऐसा करने पर हमको x से कुछ मान प्राप्त होते हैं, जिससे आपको क्या प्राप्त हो जाएंगे? अंतराल। अंतरालों में चेक करेंगे फलन वर्तमान है कि ह्रासमान है। अब चेक कैसे करेंगे? 5 पॉइंट में यदि अवकलन करने पर f(x) की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी आ रही है, 0 से बड़ी होने का मतलब पॉजिटिव आ रही है, तो इसका क्या मतलब है? 0 से बड़ी वैल्यू हो गई तो फलन कैसा हो जाएगा? वर्तमान। तो फलन कैसा हो जाएगा? वर्तमान। और अगर वो वैल्यू यदि f(x) की वैल्यू 0 से छोटी है तो इसका मतलब कैसी है? वो नेगेटिव। तो इसका मतलब फलन कैसा होगा? ह्रासमान। ये स्टेप होगा पूरी एक्सरसाइज के अंदर, आपको केवल यही करना है। सबसे पहले दिए गए फलन का f(x) से व्यक्त करेंगे, फिर f(x) निकालेंगे, 0 के कुल कर देंगे, x की वैल्यू प्राप्त होंगी, x की उन वैल्यू से क्या बना लेंगे? अंतराल। उन अंतरालों में चेक करेंगे फलन हमारा वर्तमान है कि ह्रासमान है। तो ये रहा आपका पूरी एक्सरसाइज का कंसेप्ट। इसको बहुत अच्छे से और आराम से देखना, क्योंकि जितना अच्छा आप कंसेप्ट समझ लेंगे उतनी अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए आर पर एफ एक्स इक्वल टू 3x + 70 के प्रदत्त फलन निरंतर वर्तमान है। तो x बिलोंग्स टू r दे रखा है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले करना क्या है आपको, यहां पर इसके करने के दो पैटर्न है। तो क्वेश्चन शॉर्ट है तो शॉर्ट पैटर्न से करेंगे। बिंदु लेंगे दो, माना x1 व x2 इस प्रकार है कि जो x1 की वैल्यू है वो x2 से छोटी है और x1, x2 बिलोंग्स टू r, दोनों रियल नंबर है x की वैल्यू। अब यहां से देखना, क्वेश्चन में 3 आ रहा है तो यहां पर मैं दोनों तरफ किसका मल्टीप्लाई करूंगा, 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, 3x1 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x2। अब देखा प्लस कितना आ रहा, 17, तो दोनों पक्षों में कितना जोड़ेंगे, 17। तो 3x1 + 17 लेस देन 3x2 + 17। ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, f(x1) की, क्योंकि यहाँ पर x1 रखेंगे तो x1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू f(x1) की हो गई लेस देन f(x2). इसका क्या मतलब है, बाद वाली वैल्यू बड़ी है और पहली वैल्यू छोटी है, तो इसका मतलब मान में क्या हो गई, वृद्धि। तो फलन कैसा हो गया, वर्धमान। फलन कैसा हो गया, वर्धमान। सेकंड क्वेश्चन है आपका, क्यों वैल्यू लगातार बढ़ी रही है तो निरंतर वर्धमान ही हो जाएगा। वर्तमान का ही तो पोर्शन है निरंतर वर्तमान। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सिद्ध कीजिए कि r पर f(x) इक्वल टू e⁻²x, f(x) इक्वल टू e⁻²x निरंतर वर्तमान है। इसमें क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन करना है। माना x1, x2 इस प्रकार है कि x1 लेस देन x2 और x1, x2 बिलोंग्स टू r। क्वेश्चन में दे रखा है दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, r से, यानी दोनों रियल नंबर हैं। अब यहां से देखा इसमें कितना आ रहा है, 2x, तो कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का, दोनों बच्चों में 2 से मल्टीप्लाई करने पर। अब देखा दोनों में क्या आ रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है, तो क्या लगा देंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻²x1 लेस देन e⁻²x2। पहली वैल्यू f(x1) की हो गई, दूसरी वैल्यू f(x2) की हो गई, बाद वाली वैल्यू बड़ी है और पहली वाली वैल्यू छोटी है। इसका मतलब कैसा है फलन, निरंतर वर्धमान। निरंतर वर्तमान, यही प्रूफ करना था। अच्छा, इसमें पहचानते कैसे हैं कि मल्टीप्लाई करने पर सेम आ रहा है। मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ एक एग्जांपल से, जिससे डाउट नहीं रहेगा। वैसे तो छोटा सा ही है। जैसे मैंने लिखा 4 लेस देन 7, ठीक है। आपको भी पता है जो संख्या 4 है वो 7 से छोटी है। अब मैं इसमें किसी भी सेम संख्या का मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 से करता हूँ, और देखना सिंबल यही का ही देता है। 5 का करेंगे तो 20, इसमें करेंगे तो 35। अब आपने देखा 20 जो वैल्यू है वो 35 से कैसे छोटी है, तो यही चिन्ह रहेगा कि नहीं, लेस देन रहेगा। अब मैं दोनों में कुछ ऐड करता हूँ, सेम प्रोसेस करना है। मैंने 3 ऐड कर दिया तो ये हो गया 23, ये हो गया 38। अब भी वैल्यू बढ़ी है कि नहीं, वो वाली 38 बढ़ी है 23 से, तब भी सिंबल यही रहेगा। अगर मैं ऐसा करता हूं, क्वेश्चन में अगर ऐसा होता 4 लेस देन 7, मैं दोनों में माइनस का मल्टीप्लाई करता, दोनों बच्चों में किसका मल्टीप्लाई करता, माइनस का। तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 और जो हो गया माइनस का 7। अब आपने देखा माइनस का मल्टीप्लाई करने पर ये वाली वैल्यू बड़ी हो गई और ये कैसी हो गई, छोटी। तो क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन। तो चिन्ह बदल गया कि नहीं। तो आपको याद रखना है, कभी भी अगर आप लेस देन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाता है, और ग्रेटर देन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस का तो वो लेस देन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं।
सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स दिए गए अंतराल 0, में निरंतर वर्तमान है। फर्स्ट पूछा है 0, में निरंतर वर्तमान है। एंड सेकंड पार्ट पूछा है π/2 से पाई में निरंतर ह्रासमान है। थर्ड पार्ट पूछा है 0 से पाई में ना तो वर्तमान है और ना ही ह्रासमान। देखो निरंतर वर्तमान का क्या मीन्स होता है, केवल वृद्धि ही वृद्धि होगी, उसमें कमी नहीं होगी। निरंतर ह्रासमान का मतलब क्या है, केवल कमी ही कमी होगी, वृद्धि नहीं होगी। समझो पहले बच्चे, सबसे फर्स्ट आपको बताया था, जो रिदम बताया था क्वेश्चन करने का, एफ एक्स से नोट करते हैं तो एफ एक्स दे रखा था साइन एक्स। अब दिए गए फलन का क्या करते हैं, एफ डैश एक्स, उसका अवकलन करते हैं। इसका करूंगा तो एफ डैश एक्स हो जाएगा और साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, कोस एक्स। साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, कोस एक्स। अब आपने अंतराल पर चेक करना है। फर्स्ट 0, π/2 में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, 0 से लेकर 90 डिग्री तक फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, पॉजिटिव। कोस पॉजिटिव हो जाएगा, में कोस एक्स ग्रेटर देन 0। इसका क्या मतलब है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस एक्स की वैल्यू है वो 0 से बड़ी आएगी, क्योंकि पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव वैल्यू 0 से बड़ी होती है। तो ये वैल्यू किसकी थी, एफ डैश एक्स की। एफ डैश एक्स ग्रेटर तो हो गया 0 से बड़ी वैल्यू हो गई। और अभी आपको बताया था जब वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो फलन कैसा होता है आपका, वर्धमान। अतः स्पष्ट है फलन कैसा है, निरंतर वर्धमान। निरंतर कैसा है, वर्धमान। अब बात करते हैं सेकंड में, π/2 से पाई तक, 90 से बड़ी और 180 से छोटी। कौन सा क्वाड्रेंट बन गया, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, माइनस का। तो कोस एक्स की वैल्यू कैसी होगी, माइनस की होने का मतलब 0 से छोटी। और ये वैल्यू किसकी है, एफ डैश एक्स की। देखो क्वाड्रेंट में क्या होता है, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन कोसेक टेन कोट सेक कोस। तो यहाँ पर π/2 से जब हम पाई पर चलेंगे तो यहाँ पर कोस की जो वैल्यू है वो कैसी आएगी, माइनस की आएगी। माइनस की आने का मतलब 0 से कैसी होगी, छोटी। तो इसका मतलब कोस एक्स किसकी वैल्यू थी, एफ डैश एक्स की। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू किससे होगी, 0 से छोटी। अब जब 0 से छोटी वैल्यू हो गई तो फलन कैसा हो गया, निरंतर ह्रासमान। थर्ड आता है पॉइंट 0 से पाई तक। अब 0 से पाई तक पहुंचने का मतलब पहले 0 से कहां तक पहुंचे, π/2 तक। π/2 से कहां तक पहुंचे, पाई तक। यहां से वैल्यू पहले तो इसमें तो फंक्शन कैसा है आपका, निरंतर वर्तमान। और यहाँ पर कैसा है, निरंतर ह्रासमान। यानी पहले वैल्यू बढ़ रही है और बाद में वैल्यू घट रही है। क्या एक जैसा रहा पूरे ग्राफ में, नहीं, पहले बढ़ रही है और फिर वैल्यू घट रही है। तो इसका मतलब फलन ना तो वर्तमान है और ना ही ह्रासमान है। तो लिख देंगे यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड से स्पष्ट है कि फलन ना तो वर्तमान है और ना ही ह्रासमान। ये हो गया आपका। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करता हूं समय में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं।
अंतराल ज्ञात किए जिनमें फलन एफ एक्स दे रखा है 2x² - 3x। फर्स्ट अंतराल फाइंड करने आपको निरंतर वर्तमान है। सेकंड निरंतर ह्रासमान है। करना क्या है आपको, सबसे पहले फंक्शन एफ एक्स इक्वल दे रखा है, बताया था ऐसा कैसा लिख दो, एफ एक्स इक्वल टू 2x² - 3x। अब दिए गए फलन का क्या करते हैं, अवकलन। तो क्या ज्ञात कर लेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू घात का किया कितना हो जाएगा, आगे आ जाएगी तो कितना हो जाएगा 2 × 2x - 3 x से कितना हो गया 1। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 4x - 3। एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई। बताया था आपको थर्ड स्टेप में वर्तमान तथा ह्रासमान के लिए, वर्तमान तथा ह्रासमान के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू किसके होना चाहिए, 0 के। आपको रिदम लिखाया था अभी करने का तरीका। तो फोर्थ पार्ट में आपको क्या करना होता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है 4x - 3 इक्वल टू 0। माइनस का 3 उधर गया, किसका हो गया प्लस का, x इक्वल टू आ गया 3/4। कितने बिंदु आ गए आपके, एक बिंदु संख्या रेखा को कितने भागों में विभाजित करेगा, जैसे होगा 3/4, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी। अब यहां से एक बिंदु से कितने अंतराल प्राप्त होंगे, 2। पहला अंतराल कौन सा हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 3/4 तक। दूसरा कितना होगा 3/4 से प्लस इन्फिनिटी तक। अब इन अंतराल में ही चेक करेंगे कि कौन से अंतराल में वर्तमान है और कौन से अंतराल में ह्रासमान है। तो फर्स्ट माइनस इन्फिनिटी कोमा 3/4 के लिए, यानी x की जो वैल्यू है वो 3/4 से छोटी होनी चाहिए और माइनस इन्फिनिटी से कैसे होनी चाहिए, बड़ी। अब इसमें रख के देखेंगे, एफ डैश एक्स में रख के चेक करेंगे आप। इसमें 3/4 से बड़ी छोटी कौन सी हो जाएगी, 3, यानी कैसे लिख देंगे, एक वैल्यू घटा दो 2/4 कर दो, बात वही 2/4 लिखेंगे तो 4 से 4 कट जाएगी, 2 - 3/4, तो वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, क्या हो जाएगा ये आपका ह्रासमान। 4 के लिए एफ डैश एक्स लेस देन 0, इसमें से आप अंतराल में से कोई सी वैल्यू उठाकर इसमें रखेंगे तो आपने देखा वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो 3/4 से छोटी 2/4 हो जाएगी, 2/4 रखेंगे इसमें, 4 से 4 कट जाएगा, 2 - 3 तो -1 आ गया, तो 0 से कैसी है, छोटी वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है, एफ डैश एक्स लेस देन 0, अतः अंतराल माइनस इन्फिनिटी से 3/4 पर फलन कैसा है, ह्रासमान। अब चेक करेंगे किस पर, सेकंड में 3/4 से लेकर इन्फिनिटी तक। इसमें क्या होगा के लिए एफ डैश एक्स की वैल्यू है वो 0 से बड़ी आ रही है, कोई सी वैल्यू रख के देख लो। 3/4 से बड़ी वैल्यू, एक बड़ी बढ़ा लो बस, 4/4 यानी 1 हो गई, 1 रखेंगे इसमें, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4 हो गया, 4 में से 3 गए तो 1 आ गया, प्लस का आया है। इसका मतलब क्या है, एफ डैश एक्स की वैल्यू वो 0 से बड़ी है, अतः फलन कैसा होगा, वर्तमान होगा। यही करना था आपको, क्वेश्चन सोल्व। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। कुछ नहीं है, बेसिक से ही क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले एफ एक्स करना है, फिर एफ डैश एक्स निकालना है, फिर 0 के इक्वल करना है, एक्स की वैल्यू आएंगी।
अंतराल डिसाइड कर लेंगे। उन अंतरालों पर आपको चेक करना है। चेक करने के लिए आपने 9, 10, 11 तो पढ़े होंगे छोटी छोटी चीजें, इनमें से कोई सी वैल्यू उठा के रख दो, पॉजिटिव आ जाए तो वैल्यू बड़ी है और नेगेटिव आ जाए तो वैल्यू छोटी है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें f(x) दे रखा है 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। फर्स्ट पार्ट निरंतर वर्धमान है, सेकंड पार्ट निरंतर ह्रासमान है। यहां से करना क्या है आपको, सबसे पहले f' निकालना है। तो f' इक्वल टू कितना हो जाएगा 6x² माइनस का 6x माइनस 36, क्योंकि x की पावर 3 का घात आगे आगे घात में से कम हो गया तो 3 2 6 हो गया, घात आगे आगे। तो अब यहां से क्या करना है, वर्धमान तथा ह्रासमान के लिए, वर्धमान तथा ह्रासमान के लिए f' इक्वल टू 0 रिदम से चलेंगे जो बताया था अभी। तो इसकी वैल्यू 6x² माइनस 6x माइनस 36 इक्वल टू 0। 6 कॉमन आ गया, x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0 फैक्टर करेंगे तो x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ गया x, तो x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन आ गया x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट बनेगा आपका, यहाँ लिख देता हूँ x माइनस 3 और दूसरा बन गया x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू आ गया एक वैल्यू 3 और एक आ गया x इक्वल टू माइनस 2। तो प्लस का 2 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। कितने बिंदु प्राप्त हो गए, 2 बिंदु आ गए। जब 2 बिंदु निकल जाए तो यहाँ पर संख्या रेखा बनाएंगे, ये माइनस इनफिनिटी, ये प्लस इनफिनिटी, ये 3 हो गया, ये माइनस 2 हो गया। ये 2 बिंदु से कितने इंटरवल प्राप्त होंगे, 3। एक ये बन गया माइनस इनफिनिटी से लेकर माइनस 2 तक, दूसरा माइनस 2 से लेकर 3 तक, तीसरा 3 से लेकर इनफिनिटी तक। क्योंकि अभी तक के क्वेश्चनों में आपको बताया था कि अगर आपको एक बिंदु प्राप्त हो रहा है तो 2 अंतराल मिलेंगे, 2 बिंदु प्राप्त हो रहे हैं तो 3 अंतराल मिलेंगे, और 3 बिंदु प्राप्त हो रहे हैं तो 4 अंतराल मिलेंगे। तो यहाँ पर 2 थे हमारे पास बिंदु, तो कितने अंतराल हो गए, 3। इनमें क्या करना है आपको, क्वेश्चन चेक करना है। फर्स्ट सबसे पहले माइनस 2 से लेकर माइनस इनफिनिटी से लेकर माइनस 2 के लिए इसमें चेक करो। देखो वैल्यू जो है अंतराल की बता चुका हूं, ये इंक्लूड नहीं करने, या तो इससे बड़ी होनी चाहिए या फिर इससे छोटी। तो माइनस 2 से छोटी वैल्यू कौन सी है, माइनस 3। माइनस 3 रख के देखो क्वेश्चन में f' में के लिए इसमें रहेंगे। इसे और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो कॉमन यहीं से ले लेते हैं। 6 कॉमन आ गया, x² माइनस x माइनस 6, या फिर ये भी तो वैल्यू किसकी थी, f' की तो वैल्यू थी वाली निकल गया। ये जो यहाँ पे रख के देखेंगे, ये और ये दोनों एक ही बात है, कहीं पे भी रख के देख लो। माइनस 3 रख के देखूंगा मैं यहाँ पर, माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, माइनस माइनस प्लस हो गए, 9 और 3 कितने हो गए 12। 12 में से 6 लेस करेंगे, कितना बचेगा आपका 6, और 6 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो बनेगा 36, जो कि 0 से कैसा है, बड़ा है।
तो यहाँ पर आपने चेक किया इस वाले अंतराल में वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा फलन, निरंतर वर्धमान के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, क्योंकि -2 से छोटी वैल्यू रखेंगे, कितनी हो जाएगी, -3, -3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो, 9 और 3 कितने हो, 12, 12 में 6 लेस करेंगे तो 6 हो गया, और 6 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 36, जो कि 0 से कैसी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है। तो अतः इसमें कैसा हो जाएगा फलन, लिख देता हूं यहाँ पर पॉजिटिव, अतः फलन निरंतर वर्धमान होगा इस वाले बिंदु पर। अब बिंदु की बात करते हैं -2 से लेकर 3 तक, सेकंड, -2 से लेकर 3 के लिए। अब -2 से वैल्यू बड़ी लिखनी है और 3 से लिखनी है छोटी, कोई सी वैल्यू रख लो, 3 से छोटी रख लो, 2 रख लो यहाँ पर, तो -2 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी 2 और 3 से छोटी जाएगी, 2 रख के चेक करो, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 - 2 कितना हो जाएगा 2, और 2 में से 6 लेस करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, और माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे प्लस तो माइनस रहेगा, तो जो वैल्यू कैसी हो जाएगी, छोटी, के लिए एफ डैश एक्स लेस देन 0, अतः फलन कैसा होगा, निरंतर हासमान होगा, फलन कैसा होगा, निरंतर हासमान होगा। अब थर्ड को चेक करते हैं, 3 से इन्फिनिटी के लिए, यहां पर देखेंगे 3 से वैल्यू बड़ी रखनी है और इन्फिनिटी से कैसे रखनी है, छोटी, 3 से बड़ी वैल्यू रख लो कोई सी भी, 4 रख लो, 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 - 4 कितना हो गया 12, 12 में 6 लेस करेंगे तो 6 बचा, और 6 का मल्टीप्लाई 36, 6 में करेंगे 36, पॉजिटिव वैल्यू आई है यानी 0 से बड़ी, तो इसके लिए भी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 और 0 से बड़ी आती है, तो फलन कैसा होगा, निरंतर वर्धमान, तो पॉइंट लिखा दिए आपको, फलन निरंतर वर्धमान होगा। इतना टॉपिक करना है बस आपको, ये सारी चीजें धीरे धीरे करते जानी है बस, एक्सरसाइज के अंदर ज्यादा कुछ है नहीं, बस ये थोड़ा गौर से कंसेप्ट समझ लेना एक बार। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें फलन निरंतर वर्धमान या हासमान है। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर एफ एक्स दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। सेकेंड क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू 10 - 6x - 2x स्क्वायर। पहले फर्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद सेकंड को। सबसे पहले फर्स्ट वाले को एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x प्लस 2 अवकलन कर देंगे। वर्धमान तथा हासमान के लिए क्या करेंगे, एफ डैश इक्वल टू 0, अभी बताया था आपको, यहां से कॉमन भी ले लो, एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 कॉमन आ गया, x प्लस 1। फर्स्ट पार्ट में एफ एक्स नोट करते हैं, सेकंड पार्ट में एफ डैश एक्स निकालते हैं, थर्ड पार्ट में एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, क्यों, बिंदु ज्ञात करना है हमें, तो 2 ब्रैकेट में x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2 0 में चला गया तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ गया माइनस का 1। एक बिंदु आया है, अंतराल कितने बनेंगे, 2, अंतराल बनाओ यहाँ पर, ये -1 हो गया
ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी। अंतराल कितना आगे, एक तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तक और दूसरा -1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। इसमें आपको चेक करना है फलन वर्धमान है कि ह्रासमान है। फर्स्ट पार्ट माइनस इन्फिनिटी से लेकर लेता हूँ -1 के लिए, पहला अंतराल ले लिया, यानी वैल्यू -1 से छोटी होनी चाहिए और माइनस इन्फिनिटी से बड़ी। तो -1 से छोटी कौन सी वैल्यू आपकी, -2। -2 रख के देखो उसमें, जब उसमें -2 रखेंगे आप तो -2 में से प्लस का 1 जाएगा तो माइनस का 1, -1 का इंटू 2 में करेंगे तो -2, वैल्यू माइनस की आई है तो इसका मतलब 0 से छोटी हो गई। एफ डैश एक्स लेस देन 0, अतः अंतराल माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 में फलन निरंतर ह्रासमान है, निरंतर ह्रासमान। अब किसकी बात करेंगे, -1 से लेकर इन्फिनिटी तक। सेकंड -1 से लेकर इन्फिनिटी के लिए वैल्यू रख के देखो, -1 से बड़ी और इन्फिनिटी से छोटी। -1 से बड़ी वैल्यू क्या है आपकी, 0 है, 1 है, 2 है, तो 0 रख के देख लो। 0 रख के देखेंगे तो 0 प्लस 1 कितना होगा, 1, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2, पॉजिटिव वैल्यू है, 0 से बड़ी हो गई। तो लिख देंगे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, अतः फलन -1 से लेकर इन्फिनिटी तक क्या है, निरंतर वर्धमान। जिन बच्चों से वैल्यू रखने में प्रॉब्लम आ रही है वो रफ में वैल्यू रखकर चेक कर सकते हैं। अंतराल में आपको वैल्यू ले लेनी है कोई भी, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है -1 से कहां तक है, इन्फिनिटी तक। तो -1 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 0 है, 1 है, 2 है, कोई सी वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं आप। ऐसा नहीं कि मैंने केवल 0 रखा है, आप 1 रख के चेक करेंगे, 1 रख के देखो, 1 और 1 कितना होगा, 2, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, बड़ी वैल्यू हो गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सबसे पहले एफ डैश एक्स याद करो, कितना हो जाएगा इसका 0, माइनस का 6, क्यों एक्स का 1 होता है, माइनस का एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x। अब क्या करना है, वर्धमान तथा ह्रासमान के लिए, वर्धमान तथा ह्रासमान के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो -6 - 4x इक्वल टू 0, माइनस का 4x उधर गया, किसका हो जाएगा प्लस का, तो 4x इक्वल टू हो गया आपका 6 माइनस का। कैसे भी कर लो, ऐसे कर लो, माइनस का 6 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, तो माइनस का 4x इक्वल टू 6, माइनस का 4 मल्टीप्लाई में किसमें आ जाएगा, डिवाइड में, तो माइनस का 6/4, x इक्वल टू कितना बचा, 3/2 आ गया माइनस का, x की वैल्यू 3/2। कितने बिंदु आए, एक बिंदु, अंतराल कितने आएंगे, 2। नंबर लाइन खींचो, ये बिंदु हो गया माइनस का 3/2, ये कितना हो गया माइनस इन्फिनिटी, और ये प्लस इन्फिनिटी। तो एक अंतराल बनेगा आपका माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3/2, दूसरा हो गया -3/2 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब यहाँ से क्या करना है आपको, दोनों में चेक करना है किसमें वर्धमान और किसमें ह्रासमान है। तो फर्स्ट पॉइंट में किसके लिए, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3/2 के लिए, इसमें देखो -3/2 से छोटी कौन सी वैल्यू है, देखो जो फ्रैक्शन फॉर्म में है छोटी वैल्यू निकालनी है, तो जैसे कि अब इससे छोटी वैल्यू लेंगे आप, डिवाइड दे लो, माइनस के 1.5 है, -1.5 का मतलब 1.5 हो गई, 1.5 से छोटी वैल्यू कौन सी होती है, 2 होती है कि नहीं माइनस की, तो माइनस का 2 रख के देखो उसमें, जब इसमें तो -2 रखेंगे कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, माइनस के 6 में से
प्लस के 8 गए तो कितने बचे, प्लस के 2 बचे। भाई एक्स की वैल्यू माइनस के 2 तो है, -2 रखेंगे तो 4 दूनी 8 हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गई। 6 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे, 2 बचेंगे किसके, प्लस के। तो इसका मतलब क्या है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो फलन कैसा है, अतः फलन निरंतर वर्धमान है। सेकंड पॉइंट इसमें चेक करेंगे, -3/2 से लेकर इन्फिनिटी तक माइनस। अब देखो -1.5 से बड़ी वैल्यू क्या है, -1.5 से बड़ी वैल्यू तो 0 रख लो, वो तो प्लस की है। अब उसमें रखेंगे 0 रख लो, -1.5 से बड़ी 0 रख लो, तो 0 बड़ी वैल्यू है, माइनस है। 4 इंटू 0 करेंगे तो 0 हो गया, कितना होता है -6, माइनस में वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या है, एफ डैश एक्स लेस देन 0, अतः फलन निरंतर हासमान होगा। ये क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। जो बच्चे कंसेप्ट को अच्छे समझ लेंगे उनको एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि सब में यही पैटर्न लगेगा। सबसे पहले दिए गए फलन का एफ डैश एक्स निकाल लो, 0 के बराबर कर दो, एक्स के कुछ बिंदु प्राप्त होंगे, अगर एक बिंदु हो तो अंतराल 2 आएंगे, 2 बिंदु हो तो अंतराल 3 आएंगे, 3 बिंदु हो तो अंतराल 4 आएंगे। उसके बाद क्या है, उन अंतरालों में से कोई वैल्यू रख के चेक करते हैं कि वर्तमान है कि ह्रासमान है। ये एक बस टॉपिक है।